प्रेम उपदेश वचन 35। यह सही है कि शुरू में बिना बाहर के सहारे के चलना कठिन है, पर यह भी समझना चाहिए कि कब तक बाहरी चाल चलेगी। कुछ अंतर में भी जोड़ देना और उसके वास्ते तन मन और इंद्रियों को रोकना जरूर है, क्योंकि जब तक ये न होगा अंतरी सफाई न होगी, और जब तक अंतरी सफाई प्राप्त न हो तब तक इस जीव की प्रीत का भरोसा नहीं हो सकता है। थोड़े दिन की घबराहट और बेकली होगी और फिर सहज सहज हल्की हो जाएगी और खटक भी साधारण रह जाएगी। इस वास्ते पहले सफाई मन की करना और जैसे बने तैसे उसको जोर देकर सद्गुरु राधा स्वामी दयाल के चरणों में लगाए रखना 7 दिन 10 युक्तियों के मुनासिब मालूम होता है। पहले पोथी का पाठ करना समझकर, दूसरे नाम का सुमरन करना, तीसरे ध्यान सद्गुरु के स्वरूप का करना, चौथे चिंतन करना सद्गुरु की लीला और विलास का, पांचवें ध्वन्यात्मक नाम यानी शब्द का श्रवण अंतर में मन और सुरत से करना, छठे सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल के मत की चर्चा सुनना या आप करना, सातवें सद्गुरु राधा स्वामी दयाल की वाणी का श्रवण करना, आठवें नित्य सोच और फिक्र करना कि कैसे मेरे जीव का गुजारा सद्गुरु राधा स्वामी दयाल करेंगे, और अपने को निपट नीच और नालायक देखना और अपने अवगुणों को निरखते चलना, नवें अपने मन और इंद्रियों के हाल और चाल पर जितना हो सके निगाह रखनी कि ये किस किस पदार्थ और तरंगों और गुनावनों में बहते रहते हैं, और जितना हो सके उनको रोकना, दसवें शर्माना और पछताना और झुरना अपने मन और इंद्रियों के हाल और चाल देखकर, और मन ही मन में प्रार्थना करना सद्गुरु राधा स्वामी दयाल के चरणों में सच्चे दुखी होकर वास्ते प्राप्ति मेहर और दया के, और कभी कभी सुनाना थोड़ा सा अपने मन के हाल को उन प्रेमी और मेली सत्संगिनों या सत्संगियों को जो सच्चा परमार्थ कमा रहे हैं और अपने से भक्ति में जबर हैं, और करना उस जतन का जो वे अपनी परख और पहचान से बतावें। वचन 36। जो कोई सच्ची लाग और दर्द सद्गुरु के चरणों में वास्ते प्राप्ति दया के रखता है, वे ये सब काम जिनका ऊपर वर्णन किया गया है थोड़ा बहुत जरूर करेगा, और उसका फल भी मोह से अपने अंतर में देखता जाएगा। और सबको चाहिए कि ऊपर की लिखी हुई 10 युक्तियों में से जो जिस वक्त और जिस कदर बनावे मन से करना शुरू करें, यानी मन को उस वक्त थोड़ा बहुत नीचा डालकर और उमंग और तरफ लेकर अभ्यास करें, तब कुछ न कुछ दया सद्गुरु राधा स्वामी की जरूर मालूम होगी। वचन 37। कुल मालिक और सर्वसमर्थ और कुल दयाल राधा स्वामी हैं, सिवाय उनके और कोई नहीं है जो कुछ भी कर सके। जो कुछ करते हैं और जो कुछ करेंगे सद्गुरु राधा स्वामी दयाल अपनी मौज और दया से करेंगे। उनकी दयालुता अपार है, पर सेवक
अभी पूरी दया के लायक नहीं है और बेफायदा जल्दी की मौज नहीं है, क्योंकि इसमें हर्ज और नुकसान और तकलीफ नजर आती है। उनकी दया और मेहर में कुछ संदेह और कसर नहीं है। वे रोज बरोज काम बनाते जाते हैं और वे अपनी मेहर से आहिस्ता आहिस्ता सब काम पूरा करेंगे। इस बात की मन में प्रतीत करके राधा स्वामी दयाल के चरणों का आसरा और भरोसा रखो और इस भरोसे को खूब पक्का करके उनके चरणों को मजबूत पकड़ना चाहिए। और जो दर सच्चा है तो आश्रय और भरोसे को भी वे अपनी दया से पक्का करा देंगे, पर आहिस्ता आहिस्ता। वचन 38। सेवक के मन में सच्ची चाह सत्य पुरुष राधा स्वामी के चरणों की प्राप्ति की चाहिए। जो वे चाह किसी वक्त कम या ज्यादा हो जावे या किसी सबब से किसी वक्त हल्की हो जावे तो कुछ हर्ज नहीं है। जो सच्ची है तो तड़प के संग फिर जाग उठेगी और इसी चाह के संग सत्य पुरुष राधा स्वामी के चरणों में प्रीत और प्रतीत जागेगी और यही चाह उनकी मेहर से बढ़ती हुई और प्रतीत और प्रीत को पकाती हुई एक रोज चरणों में मिला देवेगी। और ये चाह और तड़प खास निशानी सद्गुरु की मेहर और दया की है। जिस किसी को मिली है वही बड़भागी है और इसमें किसी तरह का संशय नहीं है कि उसका काम अबेर सबेर का ख्याल छोड़कर जरूर एक दिन पूरा हो जाएगा। वचन 39। जब जब कोई दिन सुस्ती के आवे तो सब्र और बर्दाश्त करके मेहर और दया मांगते रहो, और जब दिन आनंद और विलास के आवे तब भी उनकी मेहर और दया का शुक्राना अदा करो। और इसमें विलास और सुस्ती अंतर और बाहर दोनों समझ लेना। सद्गुरु राधा स्वामी ऐसी हालत जब जब और जैसा जैसा मुनासिब होता है आप ही बख्शते हैं, पर सेवक का मन जल्दी करता है और घबराया जाता है, सो इसके भी संभालने वाले वे आप ही हैं। वचन 40। ऐसे ऐसे बंधन और अटकें और कैदें पड़ी हैं कि जैसा मन चाहता है कोई भी काम नहीं बनता है, और कुछ अभी नहीं हमेशा से ऐसी मौज देखने में आई है कि जिस कदर कोई मन से इरादा निकालने का करे उसी कदर ज्यादा बाहरी बखेड़े बढ़ते जाते हैं, और चाहे वे बखेड़े और रगड़े असली होवे चाहे केवल देखने मात्र के, पर इस जीव को दुख देने और तंग करने और सुस्त रखने और कभी कभी निराश करने और बिल्कुल इसका बल तोड़ने को बहुत भारी मालूम पड़ती हैं। और जो कोई चाहे कि इन झमेलों के साथ तोड़ फोड़ कर चरणों में लिपट जावे तो ऐसा भी नहीं होता, और जो इधर ही के काम को पहले पूरा करना चाहे तो वह भी जिस तरह और जैसा जल्दी इसका मन चाहता है नहीं बन पड़ता, बल्कि और दुख देता है और घबराहट को बढ़ाता है। यह हालत इस जीव की है कि चाहे जितना जतन करे मन के घाट से नहीं हटता, अब बारंबार उधर ही को झोंका खाता है। इससे बड़ी लाचारी है
पर इसमें भी कुछ मसलक सफाई मन और बुद्धि की और तोड़ने इसके बल और भरोसे की है। वचन 41। सद्गुरु दयाल परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी की दया बड़ी भारी है, पर वे क्या करें, क्योंकि इस जीव के बंधन मन और तन और इंद्रियों के संग बड़े गाढ़े हैं और जुगान जुग से बंधे चले आए हैं और पुरानी आदतें उन्हीं के संग बर्ताव की जबर पड़ रही हैं और जो कि वे अपनी मेहर और दया से छुड़ाते हैं, पर ये छूटने में भी महादुखी होता है और मरा जाता है और टूटने को तैयार होता है। तब वे फिर छोड़ देते हैं और इसकी हालत पर दया करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता निकालना मुनासिब समझते हैं। एकदम से निकालने के लायक जीव को नहीं देखते और जबरदस्ती करना मंजूर नहीं है। अलबत्ता काम बनाना मंजूर है और ये काम आहिस्ता आहिस्ता बन सकता है। जैसा कि जीव बहुत मुद्दत से भूला और भरमा हुआ है, ऐसे ही आहिस्तगी के साथ इसकी भूल और पुरानी आदतें दूर होवेंगी। वचन 42। और मालूम होवे कि काम के बनाव में किसी तरह का संदेह नहीं है, क्योंकि हुजूर राधा स्वामी दयाल ने अपनी दया से सब सेवकों के हृदय में अपनी प्रीत और प्रति थोड़ी या बहुत बख्शिश कर दी है और गो कि मन अनेक रंगों के तरंगों में बहता है, पर जो हुजूर राधा स्वामी दयाल के चरणों की थोड़ी बहुत प्रीत सूरत और मन में धरी है, उसका भी ख्याल और सोच उसको अक्सर आता रहता है। वचन 43। ज्यादा बड़भागी वे हैं जिनके हृदय में सदा तड़प और बेकली छाई रहती है और मन को दूसरी तरफ जाने नहीं देते, और जो जाता भी है तो उसको वहां ठहरने नहीं देते और गुरंग की तरंगों के उछाने में उसको धिक्कार देते रहते हैं। यह सब दर्जे सद्गुरु के चरणों की प्रीत और विरह के हैं। जिसको जितनी बख्शिश है उतना ही उसको अपने मन में फायदा और असर उसका मालूम होता है, पर जो एकदम और बिल्कुल मन के घाट और बाट से न्यारा होना चाहता है, तो ये जब तक कि अभ्यास करके पिंड से न्यारा न होगा तब तक नहीं हो सकता। इस वास्ते जल्दी और घबराहट नहीं चाहिए। वचन 44। किसी कदर बेकली और घबराहट और बेचैनी और मन का किसी और काम में अच्छी तरह न लगना और बार बार सद्गुरु के चरणों की चाह और दर्शनों की विरह उठाना और उदासीन रहना, ये सब निशान सद्गुरु राधा स्वामी दयाल की मेहर और दया के हैं। और इसी से जाहिर होता है कि जिन लोगों की ऐसी हालत है उनके काम को वे जल्दी से बना रहे हैं। वचन 45। और जिनको अंतर में शांति और रस इस कदर मिल जाता है कि जब चाहे तब थोड़ा बहुत चरण रस लेवे, उनकी हालत में इतना भेद होगा कि उनको विरह और बेकली अंतरी होगी, पर हर वक्त नहीं। जब जब मौत से थोड़ी भी होगी तो वह बहुत काम थोड़ी देर में बना लेगी और मेहर और दया उस दर्जे के मुआफिक प्राप्त होती जाएगी। वचन 46।
और जिनको कि अभी खटक कम है और वे जब जब सत्संग में आवे तो उस वक्त वचन सुनकर और औरों की हालत देखकर उनको खटक और बेकली पैदा हो जाती है या दुख के वक्त याद आ जाती है और कुछ देर ठहर जाती है और फिर हल्की हो जाती है या भूल जाती है। वे भी अच्छे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनका काम भी बन जाएगा और खटक रोज बरोज बढ़ती जाएगी और मालूम होवे कि यही खटक और यही विरह और यही बेकली और यही सोच और फिक्र और यही प्रीत जिसका जिक्र ऊपर किया गया है सद्गुरु राधा स्वामी दयाल की मेहर और दया की दात का निशान है। इसी से उद्धार की सूरत रोज बरोज नजर आवेगी, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। वचन 47 जिनके मन में ऐसी चाह जबल है कि इसी देह में जिस कदर जल्दी होवे तन मन से न्यारे होकर सतगुरु के निस्वरूप का दर्शन और चरण रस लेवें, उनकी विरह और बेकली और खटक ठहराव होगी और कोई पदार्थ संसारी या खुशी वगैरह इस तरफ की उनकी विरह को हल्का और उदासीन अवस्था को ढीला नहीं कर सकेगी और किसी तरह की समझौती उनके जतन और मेहनत को वास्ते तन मन से न्यारे होने के रोक नहीं सकेगी। उनके दिल के अंदर यानी अंतर के अंतर फिक्र और सोच बैठ गई है और वे अपनी ताकत के माफिक जतन और तदबीर से नहीं चूकते और तन मन और इंद्रियों के भोग उनको दिल से बुरे लगते हैं और चाहे वक्त मिल जाने के भोग भी लें पर फिर फौरन पछताते हैं और घबराते हैं और अपने मन को बारंबार धिक्कारते हैं, आगे को बचनों के लिए प्रार्थना करते हैं और अपना जोर भी सतगुरु की दया का भरोसा रखकर लगाते हैं और अंतर में सिवाय एक चाह सतगुरु राधा स्वामी के चरणों की दर्शन की और दूसरी चाह नहीं रखते और जो उनके मन में दूसरी चाह उठती भी है तो वे जबर और ठहराव नहीं होती और जब उठती है तब उसको बुरा समझकर फौरन रोकते हैं और हटाते हैं और शर्माते और पछताते हैं और उसके बिल्कुल दूर होने के लिए प्रार्थना चरणों में करते हैं और सतगुरु के चरणों की प्रीत के आगे और कोई प्रीत जबर नहीं रखते हैं या बिल्कुल नहीं रखते हैं। ऐसे जो बड़भागी जीव हैं वे जरूर इसी देह में दर्शन पावेंगे। इससे यह मतलब नहीं है कि वे फौरन धुर मुकाम पर जो राधा स्वामी धाम है पहुंच जावेंगे, पर यह कि वे जरूर मन के घाट से किसी कदर न्यारे होकर सत्य पुरुष राधा स्वामी के चरणों का रस इस कदर पाते जावेंगे कि उनको शांति आ जावेगी और बेकली और निराशा नहीं रहेगी और उनको आगे का रास्ता साफ और खुला हुआ दिखने लगेगा और सब अटक और भटक मिट जावेगी और रास्ते के सब बैरी और विरोधी हार जावेंगे और सतगुरु दयाल की मौत उनको मालूम होने लगेगी और फिर कोई तरह का संदेह मन में अपने उद्धार के निस्बत नहीं रहेगा और सतपुरुष राधा स्वामी के चरणों की प्रीत और प्रतीत इस कदर गहरी और गाढ़ी उनके मेहर और दया से हो जाएगी
कि फिर उनकी चाह मौज के संग मिलकर मौज के संग मिल जावेगी। अब इसमें भी सदगुरु की मौज है, चाहे जिस मुकाम तक उनको ले जावें और चाहे जिस मुकाम पर रखें, पर वे जहां रहेंगे हुजूर के दर्शन और चरण के संग रहेंगे और उसी रस और आनंद में मगन रहेंगे और एक दिन संसार से बेपरवाह और काल से निडर हो जावेंगे। वचन 48। सदगुरु के चरणों में विरह और प्रीत लाना और उसको बढ़ाना और उनकी मेहर और दया की प्रतीत रखना सबको चाहिए। जो कुछ करेंगे वे आप करेंगे, इस चीज की कुछ ताकत नहीं है, पर इसके मन में चाह का होना और उसको बढ़ाना और इसी सोच और फिक्र में रहना और जतन में लगे रहना और तन मन और इंद्रियों से बच के चलना और नित्य प्रेम और उमंग नवीन उठाना बहुत जरूर है। और यही निशान सदगुरु की मेहर और दया का है। जिनमें ये बातें पाई जावें और जिसको ये बातें प्यारी लगें और जो इन्हीं बातों को प्राप्त करने की सोच और फिक्र में रहे, तो जानो कि वही मेहरी है और उसका काम वे आप बना रहे हैं और एक दिन उनकी दया से उसका सब काम पूरा हो जावेगा।